हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं अलंकार को पहचानने की ट्रिक के बारे में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार की पहचान क्या होती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं अनुप्रास अलंकार की। अनुप्रास अलंकार की पहचान करेंगे हम तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए अनुप्रास अलंकार के लिए इसमें व्यंजन जो होता है वर्ण, व्यंजन वर्ण, उसकी आवृत्ति, व्यंजन वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, एक से अधिक बार हो तो हम कह सकते हैं इसमें कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार। यमक के लिए पहचान होगी इसमें कोई भी शब्द जो होगा, कोई भी शब्द शब्द रिपीट होगा, जोड़े में होगा, तो हमारा आंसर होगा यमक अलंकार। और कोई भी शब्द एक होगा और अर्थ कितने हो, अनेक हो। यहाँ पर भी एक अर्थ निकल रहा हो, यहाँ पर भी अर्थ निकल रहा हो सकता है तीसरा भी अर्थ दे दे। ठीक है, इसके साथ साथ यमक अलंकार की एक चीज और याद रखना, जो भी शब्द होगा रिपीटेड होगा, मतलब एक शब्द एक से अधिक बार आएगा। ठीक है, और हर बार उसका अर्थ अलग निकलेगा। ठीक है, दो शब्द होंगे यहाँ पर एक जैसे, इसका अर्थ अलग होगा और दूसरे का अर्थ अलग होगा। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। जैसे हम एक बार और समझाते हैं आपको। अनुप्रास अलंकार की पहचान है कोई भी वर्ण रिपीट हो। यमक अलंकार की पहचान है एक जो शब्द है यहाँ आएगा वही सेम वाला शब्द यहाँ आएगा। ठीक है, अर्थ अलग होना चाहिए, यहाँ पर भी अर्थ अलग होना चाहिए। श्लेष अलंकार में शब्द एक ही होगा, अर्थ एक से ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, पहला अर्थ हो सकता है, अर्थ हो सकता है दूसरा, और तीसरा भी अर्थ हो सकता है, सपोज करके मानते हैं। ठीक है, एक चीज और याद रखेंगे, अनुप्रास अलंकार में भी कभी कभार शब्द और शब्द दो एक जैसे शब्द यहाँ पर भी आ जाते हैं, लेकिन इस वाले शब्द में इसका अर्थ नहीं निकलता है। जैसे हम बात करें, कहीं कहीं आदमी और आदमी दो बार लिखा मिल जाए तुम्हें, आदमी और आदमी दो बार लिखा मिल जाए तो आंसर तो इसका अर्थ तो दो हो नहीं सकता, तो इस वाले में हम अनुप्रास लगाएंगे। जैसे हमें मनुष्य और मनुष्य दो बार लिखा मिल जाए तब इसका भी अलग अलग अर्थ नहीं होगा, तो हमारा आंसर यही रहेगा। लेकिन कभी कभार जो शब्द हैं वो एक जैसे आए, अलग अलग अर्थ दें, तो हमारा यमक अलंकार होगा। ठीक है, अब इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। अब एक बात बताओ, यहाँ पर चा, यहाँ पर चा, चा यहाँ पर बहुत सारा बार रिपीट हो रहा हो, जब कोई भी वर्ण रिपीट होता है तो हम क्या कहते हैं, कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार। अभी आपको समझाया था, वर्ण रिपीट पर अनुप्रास, शब्द रिपीट पर यमक अलंकार, और उपमा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, अभी बताया भी नहीं इसका रूल। और श्लेष के लिए क्या होगा, यहाँ पर शब्द एक से अधिक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं या अधिक हो सकते हैं। श्लेष में शब्द एक ही होगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे एग्जाम्पल की ओर। दूसरा एग्जाम्पल क्या लिखा है, वही मनुष्य है कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। पंक्ति में कौन सा अलंकार है। यहाँ पर एक मनुष्य है, यहाँ पर एक मनुष्य है। हमने आपको दो डाउट बताए थे कि अनुप्रास में भी हो सकता है, यमक में भी हो सकता है। यहाँ पर दोनों मनुष्य का अर्थ एक है, इस वजह से अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, यमक अलंकार नहीं होगा। यहाँ में यमक अलंकार में अर्थ अलग अलग निकलते हैं, तो अर्थ क्या निकलते हैं, अलग। तो यहाँ पर अलग नहीं निकल रहे हैं, मनुष्य पहला है, दूसरा मनुष्य एक ही जैसा है, बात कर रहे हैं, तो हमारा होगा अनुप्रास अलंकार। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेते तुम तात तेरे, तेत तेते नभ में ना तारे। इस पंक्ति में दिए गए विकल्पों में सही अलंकार क्या है। देखो यहाँ पर हम बात करेंगे, एक तारे यहाँ पर लिखा है, एक तारे यहाँ पर। यहाँ पर तारे और तारे का अलग अलग अर्थ है, तो देखो अलग अलग अर्थ होगा तो हमें कौन सा अलंकार मिलता है, यमक अलंकार। यमक अलंकार ही बचा था, अनुप्रास तो वैसे भी विकल्प में नहीं था, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट उदाहरण की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती हैं। तीन बेर का मतलब है तीन बेर फल के बारे में बात कर रहे हैं।
यहाँ 3 बेर खाती हैं, ये समय के बारे में बात कर रहे हैं। कैसे? पहले वो क्या करते थे, 3 बेर, सॉरी इस तरह से उल्टा बोल दिया आपको। यहाँ पर क्या है, जैसे पहले है 3 बेर खाती थी, पहले 3 समय खाना खाती थी। फिर बाद में क्या हुआ, जब जैसे ये कहानी किसकी है, राजाओं की, राजाओं के ऊपर बनाई गई है। जैसे बात करें, एक राजा होते थे, राजा युद्ध लड़ते थे, अगर हार जाते थे तो उनकी जो रानियां होती थी वो क्या करती थी, पहले महलों में तो वो 3-3 बार समय में, मतलब दिन में पूरा 3-3 बार खाना खा लेती थी। लेकिन जब वो राजा मर गए, कैद हो गए या मार दिए गए युद्ध में, तब रानियां महल छोड़कर भाग निकली। तब वो कहाँ, वन में भटकती हुई फिर क्या करती हैं, वो 3 बेर खाती हैं। मतलब ये फल वाला बेर है, 3 फल खाकर काम चलाती थी। तो कौन सा अलंकार होगा अलग अलग अर्थ के हिसाब से, तो यमक अलंकार होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। काली घटा का घमंड घटा। काली घटा, यहाँ पर काली घटा और घमंड घटा। यहाँ पर काली घटा मेघ बादलों की बात की जा रही है, घमंड घटा यहाँ पर कम की बात करी जा रही है, घृणा, घमंड वाली, गर्व वाली। ठीक है, तो उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, जब दो अर्थ अलग अलग आए तो कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार। बहुत ही आसानी से आप पहचान लोगे। अगला क्वेश्चन क्या है, श्रवण द्वार है संचारे, साले सकल शरीर। पंक्ति में कौन सा अलंकार है, यहाँ पर सा, इसमें भी सा मिल रहा है, इसमें भी सा, और इसमें भी सा, इसमें भी सा। जब भी आपको पता है क्वेश्चन में हमें कोई भी वर्ण रिपीट मिले तो हमारा कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, धूली धूसर बादलें ने भूमि में इस भांति घेरा। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, धूली। धूली धा और धा दिख रहा था हमें, 2 बार दिखा है। ठीक है, तो हुआ अक्षर रिपीट हुआ है। ठीक है, अक्षर रिपीट होता है तो क्या कर सकते हैं, हमने बोला था कि अगर आपको वर्ण रिपीट मिले तो होता है अनुप्रास अलंकार। ठीक है, जब शब्द रिपीट मिले तो होता है यमक अलंकार। जब शब्द एक हो, अर्थ एक से अधिक हो तो होता है श्लेष अलंकार। ठीक है, अब यहाँ पर अगला देख लेते हैं विकल्प। अगला विकल्प क्या है, कुछ विकल्प और बचे हैं। हाँ, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। अब देखो यहाँ पर पानी है, पानी है, पानी है, 3 जगह पानी दिख रहा है, तो इसमें कौन सा अलंकार होगा। अच्छा, अब इसमें हमें 2 पर डाउट आएगा, एक तो यमक हो सकता है, एक श्लेष हो सकता है। आपको याद रखना है, कभी भी जो शब्द हैं, शब्द अगर जोड़े में आते हैं, मतलब 2-2 के जोड़े में आते हैं, तो हमारा बनता है यमक अलंकार। ठीक है, अब यहाँ पर पानी एक हो गया, दूसरा पानी हो गया, तीसरा पानी होगा, यहाँ तो रिपीट है नहीं, तो ये वाला आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमारा बचता है कौन सा, श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार की पहचान है, कोई भी शब्द है, एक है, उसके अर्थ एक से अधिक निकले। पहले पानी का अर्थ अलग निकलेगा, दूसरे का अलग निकलेगा, तीसरे का अलग। ठीक है, पानी का शुभ, कांति या जल, इस तरीके से अर्थ निकलते हैं। कौन सा अलंकार होगा, श्लेष अलंकार। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में बताना है आपको ये जो दोहा है वो किसका है। चलिए 9वां विकल्प देख लेते हैं। क्वेश्चन 9वें विकल्प में क्या लिखा, इस धरा का इस धरा पर ही धरा रह जाएगा में कौन सा अलंकार है, यही पूछा ना, इस धरा का इस धरा पर ही धरा रह जाएगा। अब इस बार जो धरा है, इस पर एक से अधिक अर्थ निकल रहे हैं। ठीक है, इस धरा का मतलब पृथ्वी का, इस धरा पर ही मतलब इस पृथ्वी पर ही, धरा रह जाएगा मतलब रह जाएगा, एक से अधिक अर्थ निकल रहे हैं ना इस धरा के। ठीक है, इसको आप एक बात मान के चलिए कि रिपीट अपवाद के रूप में मान लीजिए, ये कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार। ठीक, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है हमारा। हाँ, ये क्वेश्चन शायद रिपीटेड हो गया है, काली घटा का घमंड घटा। यहाँ काली घटा मेघ बादलों की बात की जा रही है, घमंड घटा यहाँ पर घटने की बात की जा रही है। पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा, जब भी 2 शब्द हों उनके अलग अलग अर्थ आ रहे हो तो कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार होता है। इसका राइट आंसर होगा यमक अलंकार।